हमने ज्वाइन किया है, फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर अर्शिया अली। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल। और जनाब इनके साथ मौजूद है डॉक्टर हफ्सा आसिम, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसे पहले भी हम खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे, डॉक्टर अर्शिया से पूछेंगे राफिया कॉमन बीमारियां हमारे घरों में मौजूद जैसे हैं। सर में दर्द है, सर्वाइकल पहले मैं पूछना जस्सी बाजी तो सी पूछो पहले किन्ने को डॉक्टर इर्शा अली अर्शिया। अर्शिया अली जी, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜਦਾ ਔਖਾ ਨਾਮ अर्शिया। ਅੱਛਾ ਅਰਸ਼ੀਆ ਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਮੌਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਪਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ मतलब सारे सवाल इको वरी हो गए। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਗੇ और प्लीज एनडीएसी जरा बंद कर दें काइंडली। जी जी डॉक्टर अर्शिया। अच्छा जी, इसमें इस तरह से है कुछ ही बोलना डॉक्टर साहबा। ओके फाइन। इस तरह से होता है कि सबसे पहले चीज जो आपकी इन सारी दर्दों की हम देखते हैं कि इतनी सारी पेन्स आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि आपको गर्दन में दर्द भी आ रहा है, पट्टों में दर्द भी आ रहा है, घुटनों में भी आ रहा है, फुल बॉडी आपको जैसे पेन्स आ रहा है। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि उस पॉस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका सिटिंग का पॉस्चर क्या है, आप जब वर्किंग कर रहे हैं तब आपका पॉस्चर क्या है, आप अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपका पॉस्चर क्या है। तो इसमें मेन थिंग जो है ना, ये आपकी पॉस्चर है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे फॉल्टी पॉस्चर की वजह से ही आती हैं। अगर आपका पॉस्चर ठीक है तो आपकी ये पेन्स नहीं आती हैं। सही। प्लस डॉक्टर साहिबा, यही से मैं बात कंटिन्यू करूंगी। आपने बात की बैठने का तरीका कार ठीक होना चाहिए। एक आप अगर वर्क प्लेस में है, अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं तो आपको किस तरह से बैठना चाहिए, कितना स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए, थोड़ा सा ये गाइड कर दिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके फाइन। इसमें इस तरह से है, अगर आपकी वर्क प्लेस ऐसी है, लाइक आपने लैपटॉप पे काम करना है, तो वो आपका आई लेवल पे होना चाहिए और उसमें आपके जो शोल्डर्स हैं वो बिल्कुल यूं रिट्रैक्टेड होने चाहिए। जो यूं होके बैठना, दिस इज फॉल्टी पॉस्चर। यूं आप अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके बैठे, पीछे बैक आपकी प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए, नेक के पीछे सपोर्ट कुशन होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए। ये आपकी एक प्रॉपर पॉस्चर है आपके बैठने का। और आपने लैपटॉप पे काम करना है, आपके वर्किंग आवर्स ज्यादा हैं, तो आपका जो लैपटॉप है वो आपके आई लेवल पर होना चाहिए, कि आपके बिल्कुल आई लेवल पर हो और जस्ट आपकी नीचे से फिंगर्स जो हैं वो मूव कर रही हों। अच्छा डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ जी जी ਇਸ ਵਕਤ, जी जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? आपकी जो ये चेयर है, हाँ, जिधर ਤੁਸੀਂ बैठे हैगे हो, सॉरी, ये एक पॉस्चर को मेंटेन करने के लिए ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी नेक सपोर्ट नहीं है प्रॉपर, इसमें आपकी बैक सपोर्ट लाइटली, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਨੇ और ਇਹਦੇ फायदे की नेगे? फायदे तो कोई भी नहीं है। नुकसानात डेफिनेटली आपका फॉल्टी पॉस्चर होगा तो आपकी नेक पेन्स आएंगी। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो क्रॉनिक होती चली जाएंगी, और जब वो क्रॉनिक होती चली जाएंगी तो डेफिनेटली आपके जो शोल्डर मसल्स हैं या ज्वाइंट है उसके ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा है, आपको टेंडनाइटिस भी हो सकता है। कुछ मसल्स हमारी बॉडी में, कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनमें के बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी टाइट हो जाते हैं। तो उस वजह से वो अपर क्रॉस सिंड्रोम आ जाता है, और उसमें बॉडी के कुछ जो अपर बॉडी के मसल्स हैं वो कुछ टाइट हैं, कुछ वीक हैं। सो इनके कॉम्बिनेशन में वो सिंड्रोम आ जाता है, वो क्रॉनिक होता है, उसमें खासा टाइम लगता है फिर इसको रिकवर होने में। अच्छा, हमारा ना सोते वक्त भी पोस्चर कोई इतना सही नहीं होता, मतलब हम अक्सर तकिया ऊंचा रख के सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही लेके सोते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या एक प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए उसके लिए? प्रॉपर उसमें पोस्चर ये होना चाहिए, जैसे आपका एक पिलो है, समटाइम कुछ लोग इस तरह से सो रहे होते हैं कि उनकी नेक, सिर्फ उनका जो हेड है वो पिलो के ऊपर प्लेस है, और उनकी नेक जो है वो आप जैसे कह ले हवा में मुअल्लक है, तो उससे सारा आपका जो प्रेशर है वो आपकी नेक के मसल्स पर आ रहा है। आपने जब पिलो पर लेटना है तो आपकी नेक और हेड दोनों पिलो पर होने चाहिए, दोनों सपोर्ट होने चाहिए। मेन थिंग ये है इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, कई दो सराहने भी रख लेंदे हैगे ने? नहीं, ये रॉन्ग है। आपकी एक प्रॉपर हाइट, नींदर ही नहीं होती है, दो सराहने ना रखना, नींदर नहीं आती हो जाते ना, लेकिन आपको अपनी हैबिट को खत्म करना चाहिए ना, जो आपके लिए नुकसानदेह है। डॉक्टर हफ्सा, हम पहले प्रेग्नेंट खवातीन के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आजकल देखने में आती है वो पीसीओएस का मसला है। 17 साल 18 साल हो बच्चियां या 20 साल की हो, ये मसाइल बहुत ज्यादा होते देखने में आ रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा कि डाइट का कितना अमल दखल है और किस तरह से आप अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ सकते हैं? अच्छा, मोस्टली पीसीओएस जब आती है ना, तो एक तो आजकल जंक फूड बहुत लेते हैं बच्चे,
ठीक है, और डेफिनेटली ओबीस होते हैं ये बच्चे, तो उनमें ये पीसीओएस ज्यादा आ रहे होते हैं। सही। इसका दूसरा जो बच्चियों पे होता है जिस वजह से वो ज्यादा वरीड होती हैं, वो फेशियल हेयर्स हैं। ठीक है। चेहरे पे बाल निकल आते हैं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले इस जाती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, या कुछ रूटीनली वैसे ही स्कैन कराने चली जाती हैं, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की वजह से आती हैं, तो पीसीओएस डायग्नोज होता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वेट रिडक्शन कराते हैं, एग्जैक्टली, वेट रिडक्शन करेंगे ये सेटल हो जाता है। दूसरा, हेल्दी डाइट लें। आजकल हमारी जो डाइट है, और खास तौर पे जो टीन एज और बच्चे हैं, पिज्जा बर्गर से और कोल्ड ड्रिंक्स इनके अलावा बिल्कुल हटते ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो जब ये डाइट एक हेल्दी प्रॉपर अच्छी डाइट रखें, स्पेसिफिक डाइट फॉर पीसीओएस? स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें जंक अवॉइड करें, ठीक है, जो आपकी होममेड चीजें हैं आप उनको ज्यादा यूज करें, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, और वेट रिड्यूस करें। ठीक हो गया। वेट रिडक्शन के साथ ही प्रॉब्लम्स बेहतर होने लग जाते हैं। लेकिन जो आपके फेशियल हेयर्स हैं, डेफिनेटली जब वो निकल आते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट यही होता है कि जो थ्रेडिंग, वैक्सिंग या फिर लेजर जो चल रही है, कि उसके थ्रू जो है हम उनको काउंसिल करते हैं कि आप लोग करवा लें। ठीक हो गया। विजाइनल हाइजीन के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज इट्स बीन इंक्रीजिंग विद टाइम। बिल्कुल, इसमें ये कि जो फीमेल्स आती है ना, खास तौर पे इसमें मैं दोनों को ही कहूंगी कि इवन के एजुकेटेड और जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होती, तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती। दूसरा, जब आप देखें पीरियड्स आते हैं या माहवारी जब आती है, तो घर में जितना गंदा फेंका हुआ कपड़ा होता है वो लोग वो यूज करती हैं। बिल्कुल। ठीक है, हालांकि सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं और अच्छे सस्ते भी मिल जाते हैं, लेकिन वो लोग उस कपड़े को यूज करती हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अक्सर यंग पेशेंट्स में, बिल्कुल अनमैरिड लड़कियों में ये प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है, इचिंग हो रही, रैश हो गई, तो उनको जब हिस्ट्री लो तो पहली कॉमन चीज ये है कि जी जो पुराने कपड़े हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं। तो पेशेंट उनको पहले मैं यही समझाती हूँ कि आप पैड्स यूज करें। हमारे यहाँ क्योंकि वेजाइनल हाइजीन पे इतनी बात नहीं की जाती, तो मैं अभी ये बाकी अगर आप किसी और जगह के चैनल्स वगैरह देखें तो उनमें एड्स आती हैं प्रॉपर। अब तो वेजाइनल वॉशेज आ गए हैं, जस्ट लाइक फेस वॉश आप यूज करें ताकि आपकी जो है वो ठीक रहे, क्योंकि इन्फेक्शन अगर असेंडिंग में हो जाए तो फिर डेफिनेटली बहुत ज्यादा नोटोरियस भी हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ ध्यान रखें, जहां जाएं प्रॉपर वॉशिंग रखें। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट यूज कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप जो है सीट्स मत यूज करें, ठीक है, क्योंकि उससे आपके ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन फैलने सही के। हो गया। तो आप पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट्स यूज करें, और मुस्लिम शावर्स हो तो ज्यादा बेस्ट है कि आप वहां पे वॉश करके एरिया को फिर आप यूज करें और अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। सही हो गया। डॉक्टर आयशा की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर आयशा बताइएगा, सर दर्द एक कॉमन बीमारी है, ज्यादा काम का प्रेशर हो तो भी आपके सर में दर्द हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाय नहीं पी इसलिए दर्द हो रहा है, मुख्तलिफ टाइप से जिसकी वजह से सर दर्द हो जाता है, और ये माइग्रेन की सूरत इख्तियार कर जाता है। और ये इतनी कॉमन है कि अब सिर्फ बड़ों में नहीं, बच्चों में बहुत ज्यादा होना शुरू किया है। जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आपको स्टार्ट हो जाए या आपको लग रहा हो थोड़ा सिम्टम्स हो रहे हैं या आईज में दर्द शुरू हो गया, तो क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आप करें तो आपका सर दर्द जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, या कम हो जाता है, या खत्म हो जाता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इस तरह से है कि इसमें डिविजन्स हो जाती हैं, लाइक हेडिक की टाइप्स होती हैं। सर्वाइकल हेडिक है, टेंशन हेडिक है। उसमें ऐसा है कि अगर आपका काम इस तरह का है, हेक्टिक है, तो मैं इसमें यही कहती हूँ कि आप लाइक अगर आपने हाफ एन आवर काम किया है तो उसके बाद आप जस्ट 2 मिनट्स 1 मिनट 2 मिनट्स का ब्रेक लें, और उसमें आप कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कर लें। लाइक नेक की आप कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं, स्ट्रेचिंग है, जिसमें 1 और 2 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद आप रिलैक्स भी फील करते हैं, और आप इस स्ट्रेस से जिसकी वजह से आपके हेडेक आ रहा होता है, आप उससे भी बच जाते हैं। अब लाइक अगर आप बात करते हैं बच्चों में, तो बच्चों में ये है कि बच्चों को स्टडी का स्ट्रेस है। आजकल बच्चों के बैग इतने हैवी हैं, वो उन्होंने लिफ्ट किए हुए हैं, उसका स्ट्रेस है। तो बच्चों में भी स्ट्रेस की वजह से ही जो है वो हेडेक ज्यादा कॉमन है, और बड़ों में तो ज्यादा है ही। उनका पोस्चर पे मैं इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि हमारे ये कॉमन प्रॉब्लम है जिसका हमने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है, हम इसको नहीं इतना बॉदर करते। और ये 50, 60, 70 इवन के 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं अगर आपका पोस्चर करेक्ट है तो। लेकिन आपने काम के दरमियान में आपने उठना है, हाफ आवर या 1 आवर के बाद आप उठें, आप लाइट सी एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, उससे आप रिलैक्स फील करते हैं और आप इन इश्यूज से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बच सकते हैं।
ठीक हो गया। उसके अलावा जोड़ों का दर्द जो बहुत ज्यादा कॉमन है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है खासतौर पे ओल्डर पीपल में, तो उसको किस तरह से किया जा सकता है ट्रीट फिजियोथेरेपी के थ्रू? और नाल तुसी ये भी दसना कि लोग तरह ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲੋ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ नहीं ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ? ओके अब आर्थराइटिस की एक्चुअली टाइप्स हैं। जो रूमाटॉइड आर्थराइटिस है बेसिकली इसमें और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये एक डिफरेंट चीजें हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस में आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें एक रूमाटोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज्यादा है और उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट, ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं उस पेशेंट के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट रूमाटोलॉजी को डील करेगा, नो, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें रूमाटोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज्यादा है। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इसमें ये है कि उनकी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखना, उनके जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देना, क्योंकि एक ज्वाइंट में की जो सराउंडिंग मसल्स हैं अगर वो स्ट्रेंथ हैं तो डेफिनेटली उसकी पेन में रिलीफ आता है। और अगर उसकी डिजीज एक्टिव है तो उसमें जो हमारी फिजियोथेरेपी में मोडेलिटीज हैं वो उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं विद मेडिसिन। सेकंड क्वेश्चन अभी एक पूछा था आपने ऑयल के इस्तेमाल इसका जस्ट ये है कि जस्ट रिलैक्सेशन देते हैं आपको, नथिंग इसके अलावा इसका कोई इतना नहीं है कि आप एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे और आप मेडिसिन नहीं खा रहे, आप जस्ट वो ऑयल यूज कर लें और आप ठीक हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। आपकी कुछ चीजें कॉम्बिनेशन में चलती हैं, ये इस तरह का एक आर्थराइटिस की टाइप है। आपकी मेडिसिन ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਸਾਜ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਪੀੜ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈरह ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? वो एक वक्ती आपका इलाज है, वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो एक वक्ती इलाज है जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, लेकिन आप देखते हैं उसके बाद आपको पेन फिर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, परमानेंट इलाज वास्ते की करना चाहिए? रूमाटॉइड आर्थराइटिस मैंने आपको बताया कि एक ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें आपकी मेडिसिन चलती हैं, मेडिसिन होती हैं प्लस एक्सरसाइजेज होती हैं। एक्सरसाइजेज से आपका मसल स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो आपका ज्वाइंट का पेन भी कम होगा और आपके लिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को करना भी इजी होगा। सही, ठीक